वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर तक कवर कर लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट मौर्यंस। ये पोस्ट मौर्यंस का फेज़ है जो मौर्यन डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद और गुप्ता एम्पायर के स्टार्ट होने से पहले का पीरियड है। तो इसको हम आज अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बीपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं और आगे भी संभावना है कि इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से कवर करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन सामने, शुंग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। ये बस हमें अगर डायनेस्टीज़ का सीरीज़ पता हो क्रोनोलॉजिकली तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद पूछा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करवाई। कनिष्क के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल किस शहर में ऑर्गेनाइज करवाई गई। ये हमने कवर किया था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे और चौथा वाला कनिष्क ने कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाई थी। ठीक है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किस टेक्स्ट में। ये मैंने आपको करवाया था कि जो 2 टेक्स्ट होते हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो उसी 2 में से एक ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हमें बेसिक आइडिया है चीज़ों का तो क्वेश्चन ईजिली हम कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, सुदर्शन लेक किसने रिपेयर करवाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये खारवेल का नाम किस इंस्क्रिप्शन पे है, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे है। अभी हम करेंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछ ले इधर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है पोस्ट मौर्यंस। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ कि जो पोस्ट मौर्यंस का फेज़ था वो 2 पार्ट में हम स्टडी करते हैं और एक पार्ट होता है नेटिव रूलर्स का और एक पार्ट होता है फॉरेनर्स का। तो जो 2 कैटेगरीज में हम करेंगे उसमें एक सेक्शन हमारा नेटिव कवर करवाएगा और दूसरे सेक्शन में हम फॉरेनर रूलर के बारे में करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो शुंगा डायनेस्टी है और वो नेटिव रूलर के कैटेगरी में आती है। जब बृहद्रथ जो कि मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था, उसको उसी का कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग मार देता है और शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, उसी के साथ में ये फेज़ स्टार्ट होता है जो कि पोस्ट मौर्यंस की पहली डायनेस्टी होती है, शुंगा डायनेस्टी। ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ होते हैं बृहद्रथ के टाइम में और वही ये शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर भी माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करें तो वो देवभूति को बोला जाता है। देवभूति ही थे जिनको मार के वासुदेव ने नेक्स्ट डायनेस्टी, जिसको कण्वा डायनेस्टी बोलते हैं, वो फाउंड की थी। ठीक है, तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग हैं और इसकी कैपिटल थी विदिशा। फाइन, तो कैपिटल विदिशा थी जो प्रेजेंट डे एमपी में है। चलिए एक बार हम लोग मैप में देखते हैं कि आखिर इसका लोकेशन कहाँ था, कितना एक्सपेंशन था इसका। तो ये रहा सामने शुंगा पीरियड का मैप, ये था इसका एक्सपेंशन। ये नॉर्थ इंडिया का रीजन मेनली कवर करता था, ये पाटलिपुत्र को भी कवर करता था, ये बंगाल वाला रीजन भी कवर करता था, ये पूरा नॉर्थ इंडिया का ही है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि डेक्कन वाला भी था, बट उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं था साउथ में। फाइन, तो शुंगा का मैप हमने अभी देखा है। तो शुंगा डायनेस्टी जब ख़त्म होता है और कण्वा डायनेस्टी स्टार्ट होता है तो वासुदेव ने कण्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था, जो शुंगा डायनेस्टी के देवभूति थे लास्ट रूलर, उनको मार के। ठीक है, तो अगर कण्वा डायनेस्टी का फाउंडर पूछेगा तो उसका आंसर होगा वासुदेव और कण्वा का कैपिटल था पाटलिपुत्र।
ये रीज़न सेम था, जो सुंगा का था वही कन्वा का भी था, बट कन्वा ने एक्सपेंशन उतना नहीं किया था जितना सुंगा का था। ये है कन्वा का मैप, ये देख रहे हैं आप। फाइन, तो ये है कन्वा और ये है सुंगा। अगर कंपेयर करें तो ये हमें दिख रहा है कि सुंगा का एक्सपेंशन ज़्यादा था, टेरिटोरियल एरिया कन्वा से कम था। ठीक है, फिर सुंगा, उसके बाद कन्वा, उसके बाद हम करते हैं सातवाहनास, जो कि डेक्कन के एरिया में था। सातवाहनास की अगर हम बात करें तो उसका रीजन साउथ इंडिया में है और वो डेक्कन वाला रीजन कवर करता है। इसका मैप शायद नहीं लगा है, ठीक है, मैं बता दे रही, जो अभी का डेक्कन का एरिया है ना वो सातवाहनास का है। ठीक है, इसके फाउंडर थे सिमुका, सातवाहनास के फाउंडर सिमुका थे। और इस सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि उसके 23rd रूलर थे। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया है और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सातवाहनास में। ठीक है, सातवाहनास ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करने का था। वो लैंड डोनेट कर देते थे ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को। रिलीजियस डोनेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट करवाया था और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि उनकी अथॉरिटी, मतलब उनका जो एम्पायर था वो वीक हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो डोनेट कर देते थे लैंड, इस वजह से उनकी अथॉरिटी वीक हो गई थी। उसके बाद अगर सातवाहनास की बात करें तो उनके टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत था। सातवाहनास के टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत था और इसी रीजन में, जो डेक्कन वाला रीजन था सातवाहनास का, उसी में फिर पल्लवाज ने भी रूल किया है। जो डेक्कन वाला रीजन है ना, तो सातवाहनास के बाद पल्लवाज और चालुक्याज उसी जगह पे आए थे, जो सातवाहनास का एरिया था, जो डेक्कन वाला था। यहाँ जैसे सुंगा और कन्वा का इधर है ना, सातवाहनास इस एरिया में थे। ऐसे ये साउथ वाला कवर करते थे सातवाहनास। ठीक है, ये है मैप। फाइन, ये है सातवाहनास का एरिया, जो अभी के डेक्कन को कवर करता है। कर्नाटका का भी एरिया इसमें आता है। ठीक है, तो सातवाहनास, ठीक है, इस सीरीज़ में हम नेशनल वाले कैटेगरी में यही 3 मेन थे। और जो उसी टाइम में चल रहा था ओडिशा वाला रीजन था कलिंगा का, क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया था कलिंगा को और उसको मिला लिया था मौर्यन एम्पायर के अंदर ही। बट अशोका के बाद तो बहुत सारे फ्रेगमेंटेड टेरिटोरी के रूप में रूल चल रहा था। तो उसी दौरान ये कलिंगा में छेदी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, जो 1st सेंचुरी BC में थी, छेदी डायनेस्टी। राइट, और इसी छेदी डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर थे खारवेला, जो कि 3rd रूलर थे। और यही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें मिला है वहाँ पे, खारवेला के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है, अभी हमने देखा भी था कि जो खारवेला है उसके बारे में किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ही है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, जो कि नेटिव रूलर्स का था, शुंगा, कन्वा, सातवाहनास। ठीक है, और ओडिशा वाले रीजन में सेम टाइम पे छेदी का था, जो 1st सेंचुरी BC के आसपास का था एरिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉरेन सक्सेसर्स। इसमें जो पहला नाम आता है वो इंडो ग्रीक का आता है, जो बैक्टीरियंस भी बोलते हैं उनको। वो इंडो ग्रीक ही थे जिन्होंने पहली बार पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में रूल करना स्टार्ट किया था। और इस इंडो ग्रीक्स में सबसे फेमस थे मिनेंडर। ठीक, और इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, मिनेंडर ने। और ये इंडो ग्रीक्स ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किया था। पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किया था इन्होंने, और गुप्ताज ने बहुत लार्ज स्केल पे करवा दिया था उसको। बट स्टार्ट इन्होंने ही किया था, लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स लेके आए थे और गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। फाइन, और आर्ट एंड कल्चर में भी हम इसको पढ़ते हैं कि जो इंडो ग्रीक्स थे उनका इन्फ्लुएंस गांधारा आर्ट पे देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये था हमारा इंडो ग्रीक के बारे में इंफॉर्मेशन। और जो ये कन्वर्जन हुआ था मेनेंडर का, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। तो ये इसी के टाइम पीरियड का है, इंडो ग्रीक्स का ही है। ठीक है, तो अभी साकाज के बारे में हम देखते हैं, जो इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं। उन्होंने साकाज ने इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया था और उसी रीजन में ऑक्युपाई किया था। जो वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन है, उधर ही इंडो ग्रीक्स का भी था और साकाज का भी था। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये है इंडो ग्रीक्स का, फाइन। ये वेस्टर्न वाला जो पोर्शन है ना, इधर ही आता है इंडो ग्रीक्स का। और यही था, इंडो ग्रीक्स का भी था, साकाज का भी था, पार्थियंस का भी था, कुशान्स का भी था। एरिया सबका सेम था इधर, बट कुशान ने इधर भी एक्सपेंड कर लिया था। ये जो साउथ साइड में है ना, इधर भी एक्सपेंशन हुआ था कुशान के टाइम में, बट इंडो ग्रीक्स का इधर ही था, बस वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था वो। तो इंडो ग्रीक्स के बाद उसको रिप्लेस किया था शाकाज ने, एरिया सेम था वेस्टर्न इंडिया का। और ये 1st से 4th सेंचुरी एडी तक रूल चला था। और शाका रूलर में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो रुद्रदमन थे। इसके ऊपर हमने अभी प्रीवियस ईयर देखा था कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, तो ये क्वेश्चन पूछा है और फिर से आ सकता है ये। और यही रुद्रदमन है जिन्होंने संस्कृत को पैट्रोनाइज किया था। ये संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किए थे रुद्रदमन। ये शाका रूलर थे। और शाका रूलर के टाइम में ही जो विक्रम संवत होते हैं, उज्जैन के किंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जो विक्रमादित्य होते हैं उज्जैन के किंग, वो विक्रम संवत स्टार्ट करते हैं। शाका के साथ में उनका कन्फ्लिक्ट होता है, वो हरा देते हैं और विक्रम संवत स्टार्ट होता है 58 एडी में। ठीक है, उसके बाद शाका के बाद पार्थियंस आता है, जो कि शाका को रिप्लेस करके आता है। और ये इसका एरिया कम होता है शाका से, बट सेम होता है वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में ही। और इसमें सबसे फेमस रूलर थे गोंदा फर्नेस। और इसी के टाइम में जो सेंट थॉमस थे, वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए इंडिया आए थे पार्थियंस के टाइम में। उसके बाद पार्थियंस के बाद कुशान्स आता है और इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बट वो और ज़्यादा साउथ की तरफ भी एक्सपेंड कर गए थे कुशान्स। तो इंडस बेसिन और जो गंजेटिक बेसिन था, अपर और मिडिल वाला, उधर भी कुशान्स का एक्सपेंशन हो गया था। फाइन, तो अभी फाउंडर है कुशान का कदफिसेस, वो किंग का नाम है। और जो सबसे फेमस थे वो कनिष्का थे। इन्होंने शाका एरा स्टार्ट करवाया था। शाका एरा जो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा है, शाका एरा वो कैलेंडर जो अभी यूज़ होता है, वो शाका एरा का ही है, जो कुशान ने ही स्टार्ट किया था शाकाज के साथ में उनको हरा के। और ये शाका एरा स्टार्ट होने के बाद हम ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी करते हैं कि ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था। ये महायान बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे और इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया था और सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर थे अपने टाइम में, कुशान्स के टाइम में कनिष्का। इनको 2nd अशोका भी बोला जाता है। ठीक है, और इस सीरीज़ में लास्ट रूलर थे वासुदेव, जो कि क्वेश्चन आ सकता है लास्ट रूलर कौन थे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में 1st से 3rd सेंचुरी के बीच में साउथ में संगम एज का टेन्योर था, जिसमें चोला, चेरा, पांड्या का रूल चल रहा था 1ली से 3री शताब्दी में। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्या स्थिति थी पोस्ट मौर्यन टाइम में, जो कि प्री गुप्ता फेज में आता है। और अभी नेक्स्ट क्लास में हम गुप्ताज को कवर करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विथ अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।